Very good morning to all. I am Aditi Chaturvedi from Mount Hill Academy from 12th Commerce, and today is a very special day as today is Women's Day and we all are here to celebrate Women's Day. आज हमारे स्कूल में वुमेंस डे सेलिब्रेट होने जा रहा है। वुमेंस डे के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे मिशन शक्ति का आयोजन होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, 8 मार्च का दिवस। और आज माउंट हिल एकेडमी में मुझे एज ए ट्रेनर, मार्शल आर्ट ट्रेनर मुझे यहाँ पे बुलाया गया था, क्योंकि यहाँ पे वुमेंस डे स्पेशल सेलिब्रेट किया गया है। उसके लिए यहाँ पे पुलिस के कुछ अधिकारी भी आए हुए थे जिन्होंने मिशन शक्ति के बारे में जानकारी दी, और हमने वहाँ पे अपना सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स की गर्ल्स को किस तरीके से, कैसी भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है मार्केट में, स्कूल में या फिर कहीं पर भी कोई आपको परेशान करता है, छेड़ता है या पकड़ने की कोशिश करता है, तो किस तरीके से आप बच सकते हैं, कुछ टेक्निक्स हम लोगों ने बताई हैं। तो आप रहिए हमारे साथ में यूट्यूब पे और वीडियोस देखिएगा। और अभी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है हमारा, आप देखेंगे तो आपको पता आपके सामने जो भी अधिकारी मौजूद है, आप हैं मथुरा पुलिस से, और मैं चाहूँगा साथी ये बताना कि साथी मौजूद हैं विद्यालय के चेयरपर्सन मैम बरका वर्मा। और आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल हमारे लिए तो है ही, साथ में आपके लिए भी स्पेशल है, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे का है। आप सभी जानते हैं why we celebrate International Women's Day? It's not a feminist day. हम ये नहीं कह सकते कि ये feminist day है केवल गर्ल्स के लिए। No, actually earlier it was a Labor Day, but now it changed in a Women's Day. In 1911 it was celebrated in month of February, and now it's celebrated in month of March. और इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे के थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सोचते कि गर्ल्स कमजोर हैं या गर्ल्स जो है वो इतनी एम्पावर नहीं है कि वे अपने फील्ड में आगे बढ़ सके। हम आपको बताते हैं कि आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर वो एम्पावरमेंट है कि आप चाहें तो अपनी मेहनत के द्वारा आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। तो इन शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूँ। 5 मिनट पहले आप सभी को मार्शल आर्ट के कुछ टेक्निक्स बताने जा रहे हैं। उसके लिए मैं पीछे से गर्ल्स जो हमारे जो एथलीट हैं हमारे स्कूल में, उनको बुलाना चाहूँगा। रोशनी ऑफ क्लास 12 एंड आयुषी ऑफ क्लास 12, प्लीज कम टू द फ्रंट। यस, गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं हमारे मंच पर बैठे माननीय श्रीगढ़ को का ध्यान जो है आकर्षित करना चाहूँगा कि बालिकाओं की तरफ ये दोनों बालिकाएं हमारे विद्यालय की खिलाड़ी हैं, और स्पोर्ट्स में अभी हालांकि उन्होंने कोई मेडल नहीं जीता है, लेकिन उनकी कोशिश है कि जल्द ही ये अपने स्कूल को मेडल दिलाएं, साथ ही जिला स्तरीय और राज्य स्तर पर पदक भी हासिल करें। तो आज हम आपको एक मार्शल आर्ट की टैक्टिक्स बताएंगे, जिसमें कि किस तरीके से गर्ल्स यदि किसी ऐसी अनप्रेडिक्टेबल या अनकंडीशनल सिचुएशन में फंस जाती है तो अपने आप को कैसे बचा सकती है। तो उसके लिए मैं अपने को होस्ट किया अपने साथी मोहन दिशा जी को भी आमंत्रित करूंगा कि सर मध्य में आए और सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम को शुरू करें। थैंक यू। तो सबसे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब कभी कोई गलत इमोशंस के साथ, गलत भाव के साथ आपको टच करने के या
या बैक टच से भी समझ सकते हैं। ओके, देयर आर मेनी टू टच, गुड टच एंड बैक टच। तो बैक टच के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति आपको टच करता है तो उस सिचुएशन में किस तरीके से आप जज करके मेंटली तौर पर आप उसके इमोशंस पर बिलीव ना करते हुए, कि बहुत से होते हैं कि आपको मेंटली हिप्नोटाइज कर देते हैं, राइट, और उसके बाद कुछ ऐसे इमोशनली ड्रामा करते हैं जिससे कि आप क्या हो जाते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। तो वहां पर आप किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक, जब कोई आपके हैंड को ग्रैब करता है, ओके ओके, एंड रिबन सुनाई दे रहा है सभी को? फॉर एग्जांपल, इफ समवन होल्ड्स योर हैंड, इस तरीके से कोई आपकी कलाई को पकड़ लेता है, ओके, या आप कहीं जा रहे हैं, अचानक पीछे से कोई आया, फॉर एग्जांपल कि मैं जा रहा हूं, ओके, ये पीछे से आया, उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली। अब यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना कि वो आपसे उस वक्त ये कह रहा है कि चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ, नो, ये बैड टच है, आपने इसे क्या किया, फील किया, बिकॉज आप सभी को इसके बारे में पूरी नॉलेज दी गई थी। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, थोड़ा सा अपने फिजिकली पावर को यूज करते हुए अपने हैंड को, रिस्ट को यहाँ से रोटेट करना है और सीधे उसकी कलाई को यहाँ पे पकड़ना है। हम जो भी टेक्निक आपको बता रहे हैं, सारी टेक्निक बेसिक टेक्निक है। साथ ही में मंच पर आके हमारे अतिथिगण एवं जैसे कि महोदय प्राचार्य को ध्यान करना चाहूँगा कि हम जो भी टेक्निक बता रहे हैं सभी बेसिक टेक्निक है, गर्ल्स की। इसमें क्या है कि जैसे ही हैंड को ग्रिप किया, आपको होल्ड करते हुए रिस्ट के द्वारा कलाई को पकड़ के दूसरे हाथ को उसकी कोहनी पर रखते हुए और नीचे की तरफ दबा देंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा प्रेशर लगेगा और अपोनेंट को दर्द होगा और वो आपको छोड़ सकता है, और उसके बाद जब उसे पेन होगा तो उसके तुरंत बाद आप शोर मचा सकते हैं, जैसे कि आसपास जो घटना हो जाए और आप बता सकते हैं कि ये व्यक्ति आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ओके, नाउ सेकंड टेक्निक, अगर कोई आपके पीछे से बालों को पकड़ने की कोशिश करता है, सेकंड टेक्निक, ओके, यस, लेकिन वहां पर आपको हंसना नहीं है। ओके, अब इस तरीके से इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है और अपने थंब से उसके हैंड वेल्स को, जो हाथ की नस है, उसको प्रेस करना है और थोड़ा सा पीछे जाके उसे आगे की तरफ खींच के ये अंदर की तरफ बेंड कर देना। जब आप इसे बेंड करेंगे तो अतिथि महोदय ये रिस्ट जो है उसके पेन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो हाथ जो है उसका लूज हो जाएगा और आप उसे छोड़कर भाग सकते हैं। सेकेंड टेक्निक, नाउ थर्ड टेक्निक, जब आपको कोई नेक से ग्रिप करता है, नेक से कोई आपको जब ग्रिप करता है उस सिचुएशन में अब यहाँ पर आपको कोई इसलिए तो ग्रिप नहीं कर रहा है कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो इस सिचुएशन में आपको वो डिफेंस अप्लाई करना है जिसके लिए आप सेफ्टी बच सके। उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट अपने लेफ्ट हैंड को उसके रिस्ट के ब्रेस पर लेकर जाना है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ प्रेस करते हुए और इधर लेकर और अपने एल्बो से सबसे पहले कहाँ मारना है, उसके जॉइंट पे, जिससे कि उसका हाथ बेंड हो जाए, ये हाथ पावर के साथ, और फिर उसे बेंड करके आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं, और जब आप जोर से प्रेस करेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है कि कोई हमें साइड से आके पकड़ लेता है, जैसे हम ऐसे चल रहे हैं साथ में और कोई हमें साइड से आके इधर से पकड़ ले, ये तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, देखिए वेरी इजी, आप सारी टेक्निक्स अप्लाई करेंगे एज अ बेसिक, मैं साइड से बता दूँ, और आप अपने हेड को उसके नोज में मारने की कोशिश करें, अगर वो आपसे टॉलर है नहीं बचा पाएंगे। उस सिचुएशन में अगर आपने शूज या हिल सैंडल पहना है तो आप उसके पैर पे मारेंगे, अगर आपने जोर से हिट किया उसको पेन होगा, लूज होगा, हाथ डालकर भाग सकते हैं। इस कंडीशन में भी अगर आप नहीं बच पा रहे तो आप क्या करना है, अंदर जाना है, हाथ को डाउन करते हुए यहाँ से पकड़ के और उठाकर उसे नीचे ड्रॉ कर देना, जैसे ही गिरेगा उसके जो पकड़ है वो वीडियो के और आप बच जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा पर्सन करके जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो कोई पीछे से आपको ट्रिगर से गन हिट कर देता है, मान लीजिए, और आपसे कहता है कि आपके पास जो हैंड बैग है, कोई भी कैरी बैग है, आपको हमें दीजिए। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने हैंड बैग दिया है या बैग स्कूल बैग पहना हुआ है और आपके मान लीजिए कहीं भी अनकंडीशनल तरीके से, अनफेवरेबल तरीके से किसी ने आपको ट्रिगर कर दिया कि प्लीज हेड्स अप, अपना सामान दीजिए, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आपको भी एक्टिंग करनी होगी, बिकॉज आप इमोशनली भी पावरफुल हैं, आप इमोशनली भी पावरफुल हैं, बहुत जल्दी रो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। ओके, तो उस सिचुएशन में आपको मान लीजिए आपको हैंड बैग उतारना, हाथ अप किया, ओके ओके आई एग्री, ठीक है, मैं सरेंडर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड दैट सेम टाइम आपको हल्का सा टर्न करके इस हाथ को हटाना जो बंद है और उसको यहाँ से पकड़ के उसके फेस से उसको यहाँ से हिट करके अंदर प्रेस करके रखना है। और यहाँ पर क्या है, उसकी जो पकड़ है वो ढीली होगी, जिससे कि उसका जो भी वेपन है, चाहे वो नाइफ हो या ट्रिगर जो भी बर्तन है वो नीचे डाउन हो जाएगा और उसके बाद आप सेफली बच सकते हैं। थैंक यू।
very useful to all the girls to save in different kind of war situations whenever there is nobody and you are all alone. You cannot have all these techniques to save yourself. A very good morning to all the respected honorable guests, our chairman ma'am and principal ma'am. And first of all, I would like to wish you all a very happy Women's Day, International Day. Children, a woman is the full circle. Within her is the power to create, to nurture and to transform. Today it's 8th of March, as we know that it is the International Women's Day. So we all are gathered here to celebrate this day, and one thing that I want to say you, and that is that we all should feel pride. Do you feel that you are the girl? You are the future women. Do you feel pride? Yes. Very good. Never demoralize yourself by thinking that you are the girl, you are the future women. We are the creator of the nation, creator of the country. So, first of all, the feeling that we should have, that is the feeling of pride. Know that we are women and we are girls. We should have that kind of pride to us. Now, I proceed this day with the particular things. The first is in Indian culture, give women the utmost respect. Usually in the Navratri days. Is it? In Navratri days, the Kanyas are worshipped. Because they are the part, they are the strength, they are the part, and they are considered as Durga, the goddess Durga. Goddess Lakshmi is worshipped for wealth, and wisdom and knowledge. Goddess Saraswati is worshipped. So, India is the country where there is a line in Sanskrit, Nari Sarvat Pujyati. Nari ki har jagah puja ki jati hai. So we cannot deny the importance of women, and even also the men, because those are our guests sitting here, they cannot deny the importance of women in a life. It is said, if you teach a man, you educate an individual. If you teach a woman, you educate the whole country, the whole nation. And first it begins from the family, because that is the overall responsibility of a lady of the particular family to look after the children as well as bring up their homework, each and everything. It is the duty of the woman. So women plays a very important role, a different roles in her life. She is a mother, she is a wife, she is teacher, maid also, so everything. So we cannot deny the importance of the role of women in our life. As I want to pause my tongue with certain words, and these are: there is no tool for development more effective than the empowerment of women. Thank you and have a nice day. Thank you so much, ma'am, for your pieces work. And now, I invite respected chairperson, ma'am. A very good morning to all and one present over here. As you all know, that 8th March is celebrated as International Women's Day. Can anybody tell me why we celebrate Women's Day? Any of you? Why 8th March is celebrated as International Women's Day? Any idea? Is it like we celebrate Mother's Day, Father's Day, Valentine's Day? Is it like that only? We are celebrating a Women's Day on a particular day. Do you think it is like that only? आपको क्या लगता है? ये ऐसे ही है जैसे हम Valentine's Day मनाते हैं, Father's Day मनाते हैं, Mother's Day मनाते हैं, ये भी ऐसे मनाते हैं. A little history is there behind this day. I would like to inform you regarding this day कि हम ये क्यों मनाते हैं. एक छोटी सी हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहूँगी.
the position of women in the whole world is very critical. पूरी दुनिया में जो women की position थी वो अच्छी नहीं थी. They are not getting that respect which they should be. They are not getting those, you might say, deserving things which they are deserved for. बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उनको नहीं मिलती थी. Like respect. Like if they don't have power to work, they cannot be a working woman. They are only they only have to nourish their babies, their children. They look after their family. That's all. They don't have power to work outside. They don't have power to vote or to stand as a voting or to stand as a candidate for voting, or they can vote. बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो वुमेन्स के हाथ में नहीं थी. किसी प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकती थी, वोट नहीं दे सकती थी, अप्लाई नहीं कर सकती थी एज अ वोटर, एज अ कैंडिडेट. और कोई अगर पुरानी संपत्ति है उसके ऊपर उनका अधिकार नहीं होता था. बहुत सारे ऐसे थे, पढ़ाई के लिए उनके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं दिया जाता था. अगर उसके बाद धीरे धीरे कुछ वर्ल्ड की कुछ, और ये पोजीशन इंडिया के अंदर ही नहीं थी. दिस पोजीशन इज इन ऑल द वर्ल्ड. लाइक वी आर हैविंग डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका, रशिया, एवरीवेयर these women are having the same position, same critical position. तो इसलिए कुछ वुमेन्स ने रिवोल्ट करना शुरू किया कि उनको भी इक्वल पावर्स मिलनी चाहिए, इक्वल अधिकार मिलने चाहिए. तो एक फैक्ट्री की मिल थी जिसमें कुछ वुमेन्स ने रिवोल्ट किया, और इसके लिए उन्होंने धीरे धीरे अपना एक ग्रुप बनाया, और वो ग्रुप काफ़ी बड़ा हुआ और सब जगह ये रिवोल्ट धीरे धीरे फैलने लगा. और धीरे धीरे कुछ कंट्रीज ने वुमेन्स को पावर देनी शुरू करी. लेकिन फिर भी वो पोजीशन नहीं थी जो वुमेन लेबर. अगर आप बात करेंगे वुमेन, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो सैलरी मैन को मिलती थी वो सैलरी वुमेन को नहीं मिलती. वो कम वेजेस में काम करती थी, कम सैलरी में काम करती थी. तो इसलिए ये रिवोल्ट बढ़ता गया. और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ने 1999 में एक संस्था बनाई 8 मार्च को, और वुमेन्स डे के नाम से उसको डिक्लेयर किया गया, और जगह जगह फिर उसके अधिकार इसको दिए गए. तो ये तो सारी बात थी कि हम वुमेन्स डे क्यों मनाते हैं. नाउ द थिंग इज दिस कि वुमेन्स डे मनाना एक दिन का काम नहीं है. आपको अपने ऊपर स्टैंड होना है, अपने पैरों पर अगर स्टैंड होना है तो आपको मेंटली प्रिपेयर अभी से होना पड़ेगा. अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तभी आप आगे बढ़कर कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो सारी चीज़ें आपकी शुरू होती हैं अबाउट योर फिजिकल हेल्थ. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. अगर आप फिजिकली फिट होंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे. उसके बाद देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ. मेंटली अगर आप अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं. So divert your mind here and there. Instead of that, you should have a proper target of achieving your goals. Have you got my point? You have a proper target to achieve your goals. I must say nowadays we are having a lot of improvement in our societies. You people are fortunate enough that your parents are sending you in a good school. They are providing you many facilities which most of the girls are not getting nowadays. तो आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपकी हर ख्वाहिश का पूरा कर रहे हैं. लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने पेरेंट्स को वो सारी आशाएं उनकी पूरी करें जो वो आपसे लगाकर बैठे हैं. और उनकी आशाएं पूरी करने से मतलब नहीं है अगर आप सेटल हो
बहुत कॉम्प्रोमाइज। किसी भी गलत बात को आपको सहना नहीं है। कोई भी अगर गलत चीज आपको लगती है तो उसे बर्दाश्त नहीं करना है। ओके, डोंट मेक योर माइंड कि आप किसी भी गलत बात को लेके दबा लें, उसको एक्सेप्ट कर लें। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि कुछ भी गलत अगर होता है तो आप उसके अगेंस्ट में खड़े हो सकें। थैंक यू। हर बात की सीमा होती है, ऐसे घुट-घुट कर कौन रहे। हर बात की सीमा होती है, ऐसे घुट-घुट कर कौन रहे। मैं आज भी की नारी हूँ, ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज भी की नारी हूँ। नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, अपनों से सदा मैं हारी हूँ। कम करके मुझको मत आंको, मैं आज भी की नारी हूँ। ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज भी की नारी हूँ। मैं बाहर काम पर जाती हूँ, परिवार का हाथ बटाती हूँ, हर काम में हिस्सा लेती हूँ, गृहस्थी की गाड़ी चलाती हूँ। ना अबला हूँ ना बेचारी हूँ, मैं आज भी की नारी हूँ। मन से कोमल ना अबला हूँ, मन से कोमल ना अबला हूँ, मैं अपने दम पर सबला हूँ। तुम जैसे मुझको देखोगे, लक्ष्मी, काली और दुर्गा हूँ। मैं आज की नारी हूँ, ना अबला हूँ ना बेचारी हूँ। संस्कार सभी अपनाती हूँ, परिवार का मान बढ़ाती हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं आज की नारी हूँ। जिस घर में मैंने जन्म लिया, उस घर को त्याग कर आई हूँ। जिस घर में मैंने जन्म लिया, उस घर को त्याग के आई हूँ। अपनों से नाता तोड़ के मैं गैरों से निभाने आई हूँ। मैं आज की नारी हूँ, ना अबला ना बेचारी हूँ। सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से अत्याचार सहे, हर बात की सीमा होती है, ऐसे घुट-घुट कर कौन रहे। तुम क्या दोगे सम्मान हमें, मैं तुम्हें बताने आई हूँ। ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज भी उनकी नारी हूँ। ना रहो निराश सब जागो तुम, ना रहो निराश सब जागो तुम आज भी उनकी नारी हो। मैं आज ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज भी उनकी नारी हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही, मैंने बिल्कुल सही कहा कि आप आज के युग की नारी हैं, ना अबला है ना बेचारी है। और यहाँ मौजूद हमारे विद्यालय की जो बालिकाएं हैं सर, वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गर्ल्स हैं। ओके, अब आपके सामने और आपके हाथ में एक पेपर दिया हुआ है जो कि विजन शक्ति है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये विजन शक्ति एक कार्यक्रम है जो कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है, जो कि पिछले 3 माह से ये निरंतर उत्तर प्रदेश में जारी है। इसमें क्या था कि बालिकाओं को उनकी सुविधा के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जो भी उनके कार्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और उन्हीं को आप सभी के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और साथ ही हमारे साथ यहाँ हमारे जनपद मथुरा के पुलिस अधीक्षक महोदय जी मौजूद हैं, जो कि आपको इस कार्यक्रम से और भी अधिक तरीके से अवगत कराएंगे, जिसमें बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप ना ही कमजोर हैं और
उतना ही आप सब लाते हम लाते, ओके। तो इसीलिए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय से एसएसपी नए जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर एक बार जोरदार तालियों के साथ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर स्कूल प्रबंधक की ओर से प्रदानित सम्मानित चेयरपर्सन, प्रधानाचार्य एवं सम्मानित अध्यापक एवं हमारे प्यारे अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान दिवस ये हम 8 मार्च को प्रतिवर्ष मनाते हैं। ये दिवस महिलाओं के क्षमता, उनके अधिकार, सम्मान और उन्हें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उन्नति के जो अधिकार मिले हैं उस सम्मान में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने में जो महिलाओं की पूरी पीढ़ी जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने महिलाओं को इस स्थान पर पहुंचाया, उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम इतिहास में जाते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में आपस में युद्ध हो रहे थे, जंग हो रही थी और उन युद्धों में महिलाओं के बहुत अत्याचार किए जा रहे थे। महिलाओं को एक कीमती वस्तु के रूप में देखा जाता था उस समय। उनके साथ सामाजिक, आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण, तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। इस शोषण के विरुद्ध जब महिलाओं ने संगठित होकर आवाज उठाना शुरू किया तो वो धीरे धीरे जो शासन तंत्र था उसने अधिकार देना शुरू किया। 1917 में रूस में जब महिलाएं संगठित होकर वहां का जो शासक था जार, उसके विरुद्ध सड़कों पर निकली तो उस जार को अपना शासन छोड़ना पड़ा और महिलाओं को मताधिकार का अधिकार देना पड़ा। ये घटना जो 28 फरवरी की थी, अंग्रेजी कैलेंडर में उस दिन 8 मार्च का दिन आ रहा था। तो 8 मार्च से महिला सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान दिवस मनाते हैं। और 150-200 साल में महिलाओं ने काफी उन्नति की है, प्रगति की है और आज वो हर क्षेत्र में अपने सम्मान के साथ जी रहे हैं तथा चाहे नौकरी हो, प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, हर क्षेत्र में उनके प्रतिनिधित्व बढ़ा है। कई शासन, कई राज्यों में, कई प्रदेशों में, कई देशों में महिलाएं शासन अध्यक्ष है, वहां की शासन सत्ता संभाल रही है। ये सब महिलाओं के सतत संघर्ष और उनके कर्तव्य के प्रति लगन और संघर्षशीलता की परिणाम है कि आज वो क्षेत्र में होती है। हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो हमारी संस्कृति में कहा गया है यत् नार्यस्ते पूज्यन्ते ब्रह्मत्रे तत्र देवता यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वादास्तु त्रिफलां क्रियां। यानी जहाँ नारी पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ नारी का अपमान किया जाता है वहाँ इस तरह का कोई फल नहीं होता। उस घर में कलह और लड़ाई और हानि के अलावा कुछ नहीं होता है। तो हमारी संस्कृति में महिलाओं को प्रारंभ में भी उच्च स्थान दिया गया था, परंतु जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत शोषण भरी थी। उस शोषण से मुक्त पाने की जो प्रक्रिया चली उसी में आज महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आ गए हैं। महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, उन्हें अपने सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना तथा उनको हर तरह की सुविधा और सहायता प्रदान करने के लिए हमारे शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मिशन शक्ति एक कार्यक्रम चलाया है। ये कार्यक्रम विभिन्न विभाग जिसमें बाल कल्याण विभाग, पुलिस, विकास विभाग, सभी विभागों का एक संयुक्त अभियान है जिसमें महिलाओं को, बच्चियों को स्वावलंबन, सुरक्षा और अपने पैरों पर खड़े होकर स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करने के लिए कार्य किया जा रहा है। आज जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तो उनके साथ साथ उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।
जहाँ रोजगार करने लोग कार्यालयों में, फैक्ट्री में या किसी दफ्तर में जाते होंगे, वहाँ उन पर लैंगिक भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। लोग भद्दे कमेंट करते हैं, एक दूसरे की कार्यालयों में उनके साथ जो भेदभाव होगा, इसके लिए सरकार ने लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2012 बनाया हुआ है। यदि कोई महिला किसी कार्यालय में जाती है और उसके साथ लैंगिक भेदभाव किया जाता है, यानी सेक्सुअल हैरासमेंट अगर होता है, तो वो अपनी शिकायत प्रॉपर तरीके से थाने में कर सकती है। इसके लिए सरकार ने तमाम हेल्पलाइन बनाई हुई है। 1090 इस नंबर से सब लोग शायद पहले परिचित भी होंगे, कई बार इस नंबर का प्रचार प्रसार किया गया है। 1090 में यदि आपके साथ कोई भेदभाव करता है, आपको परेशान करता है, स्कूल के आने जाने वाले रास्तों में टीके करता है, किसी तरह का उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जाती है, तो आप 1090 में फोन करके पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो भी शिकायत करता है उसका नाम पता गोपनीय रखा जाता है और जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इसी तरह 112 ये पुलिस का एक इमरजेंसी नंबर है। इस नंबर पर अगर आप शिकायत करेंगे तो विद इन 10 मिनट में पुलिस आपके पास आएगी और आपकी समस्या को सुनेगी, आपकी समस्या का समाधान करने का हर प्रयास करेगी। 181 ये आपातकालीन रेस्क्यू नंबर है। कहीं आप बाढ़ में, जाम में या किसी प्राकृतिक आपदा में फंस गए हैं तो 181 पर आप कॉल करके एनडीआरएफ की टीम आपको सहायता पहुंचा देगी। इसी तरह महिलाओं को काउंसलिंग करने के लिए हर जिले में आशा यूथ केंद्र खोला गया है। वहाँ प्रशिक्षित महिलाएं रहती हैं। यदि कोई बच्ची अपने घर से भटक गई है तो साथ में हुक्म हो गई। Our history is divided into three parts: ancient India and medieval and modern. In ancient time, women have all the rights. And in ancient time, the country is mother dominant. As you all know that, have to read about ancient India. That time was known as mother dominant, and now modern India is known as father dominant country because patriarchy is there. So in ancient time, women have all the rights, such as they have the right of education, and they also trained as a warfare. I will give you an example of women empowerment in ancient time. Maybe you heard about the Prashida women who were known as Warcule. Heard about? And Vispala? No, Vispala was known as the Warcule. He lost her leg in a war, and after an iron leg is touched with her leg, and then she again went to war and won the war. See also the example of women empowerment in ancient time. And I am now moving ahead with medieval India. In medieval India, the medieval time, so many foreign conquests. For example, बाबर का वॉर आपने सुना तो होगा, मुगल्स का वॉर हुआ था medieval India में. Yes. तो medieval time में ये हुआ था कि गॉड की वजह से जो चेंजेस आए थे, इस्लामिक लोग आए थे इंडिया में, उनकी वजह से वुमेन्स की कंडीशन चेंज हो गई थी। जैसे कि उनकी वजह से पर्दा सिस्टम, आपने सुना था पर्दा सिस्टम आज भी है, थोड़ा बहुत कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, बट जैसे कि मॉडर्न इंडिया में राइट्स मिले हैं वुमेन्स को। कौन से राइट्स? राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन. बट इन medieval times they didn't have all these rights. In medieval times, because of Islamic culture,
सारी प्रॉब्लम्स तो होती है बट उनके लिए एक रास्ता भी होता है उनको सॉल्व करने का। तो एक जो ये वर्ड भी स्टार्ट किया गया था फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। इन मॉडर्न इंडिया वी हैव टू चेंज द मेंटालिटी ऑफ वुमेन, मेंटालिटी ऑफ टुवर्ड्स द वर्ड वुमेन। जैसे कि सब बोलते हैं ना कि ये लड़की है, कुछ नहीं कर सकती। वर्ड है वुमेन, जो हमारी जो सोसाइटी में ये लोगों ने भी बनाया है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, बट इस मेंटालिटी को हमें चेंज करना होगा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ओके, सो एक फेमस थॉट है, वो थिंकर्स है साइमन ली, उन्होंने कहा था कि one is not born as a woman, one becomes a woman। समझ में आया ये कुछ? One is not born as a woman and one becomes a woman। कैसे? Can anyone explain? No, I will explain that कि लड़की जो होती है वो पैदा जैसे कि बोलते हैं कि वुमेन नहीं बोलते उसे कि वुमेन है, बट उसे ये वर्ड वुमेन किसने दिया है? हमारी सोसाइटी ने। क्यों दिया है कि ये लड़की है तो इसके सारे टीवी में बता देते हैं कि ये लड़की, ये सब लड़की स्टार्टिंग में देखा होगा लड़की को खेलने के लिए क्या देते हैं? बैट बॉल, कार, गन वगैरह देते हैं, बट लड़की को क्या मिलता है? डॉल वगैरह। तो ये मेंटालिटी है ना टुवर्ड्स वर्ड वुमेन। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ज्ञान हो, सम्मान हो और अभिमान। थैंक यू सो मच मोनी शर्मा मैम। और आप सबको पता है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। इस बार का जो थीम है वो है हमारा हैशटैग चूज टू चैलेंज बिकॉज चैलेंज कम्स टू चेंज। हैशटैग चूज टू चैलेंज एंड चैलेंज कम्स टू चेंज। ओके, ये इस बार का थीम है इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि आप चैलेंज चूज करें और तो चैलेंज ऑलरेडी अगर आप चैलेंज चूज करते हैं तो आपके अंदर डेफिनेटली बदलाव ला देते हैं। Am I right? Okay. तो आज के कार्यक्रम को समापन करने से पूर्व मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान निकेश चौधरी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। प्रधानाचार्य जी प्लीज। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं, सभी छात्राओं को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ उपस्थित सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करता हूँ कि विद्यालय में आकर उन्होंने हमारी छात्राओं को इस बात के लिए अवगत कराया कि उनके क्या अधिकार हैं। आज के समय में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में नहीं पता है, उनके पास वो अधिकार कौन कौन से हैं जिनसे वो अपनी रक्षा कर सकती है और अपना सम्मान हासिल कर सकती है। तो अधिकारों की बात करें तो सर ने जैसा बताया 112 पुलिस का नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं आपके साथ कोई घटना होती है तो तुरंत पुलिस को उस नंबर पर, जो टोल फ्री नंबर है जिसका कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। दूसरा नंबर 1090 जो आपके सम्मान के लिए है, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। विभिन्न सरकार ने नंबर दे रखे हैं जिन पर आप कॉल करके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं पहले समय में महिलाओं को वो अधिकार प्राप्त नहीं थे जो आज हैं। ये सिर्फ आसान नहीं है, ये काम आसान नहीं रहा होगा जिन महिलाओं ने इस बात के लिए पीड़ा उठाया होगा कि उन लोगों को उनके मान सम्मान और उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए आगे काम किया होगा। वो आसान कदम नहीं रहा होगा। आज से 100-150 साल पहले की बात करें तो 100-150 साल पहले जिन महिलाओं ने पीड़ा उठाया तो उन्हें सम्मान हासिल होना चाहिए, उनकी समाज में एक वैल्यू होनी चाहिए और समाज उनको जाने। इस चीज के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे आंदोलन किए और तब जाके आप लोग एक सम्मान के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। जो सम्मान आपको समाज में हासिल है वो महिलाओं की वजह से, जिन्होंने काफी प्रयास किया उसे पाने के लिए। आप जैसा देख रहे हैं हमारे बीच में भी 2 महिलाएं उपस्थित हैं और ये 2 महिलाएं आज सिर्फ उन 150 साल पहले जिन महिलाओं ने महिलाओं के सम्मान के लिए उस
के लिए काम किया, उन्हीं की वजह से ये भी आज इस स्तर पर है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को समझें। जो सर ने आपको गाइडलाइंस दी है उनको फॉलो करें। कभी भी आपके साथ कोई घटना, अप्रिय घटना होती है तो तुरंत पुलिस की सहायता लें, क्योंकि आपके लिए ही ये विभाग बना है और इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं हमारी महिलाओं को समाज में एक उच्च स्थान मिल सके और उनके साथ जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है, ये भी उसका एक प्रयास है। अंत में मैं यहाँ पधारे पुलिस विभाग से SHO श्री हरित यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और माउंटेन परिवार के छात्र छात्राओं को अपनी कुछ जानकारियां जो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं उसको आगे फैलाया। और बाकी मैं चेयरपर्सन में और मैनेजमेंट मेंबर श्रीमती प्रीति वर्मा जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम का हम यहीं पर समापन करते हैं। मैं एक बार फिर से पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा निष्ठा महोदय उनके टीम को जिन्होंने अपना मूल्य समय हमारे विद्यार्थी छात्राओं को दिया। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चेयरपर्सन मैम जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर योर प्लीज गिव देम वंस अगेन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा यस मैं जानना चाहूँगा यदि किसी बालिकाओं या किसी छात्र अपने छात्रा किसी प्रकार की कोई समस्या है तो यहाँ पर आकर बता सकता है या मिशन शक्ति को लेकर यदि आपके अंदर में विचार आ रहे हैं कि हम इसमें किस तरीके से अपना सहयोग दे सकते हैं या किस तरीके से इसको और अच्छे तरीके से जान सकते हैं, कुछ भी अगर ऐसा आपको जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। यस, आप सभी को मिशन शक्ति अच्छे से समझ में आया? तो आप में से किसी को भी यहाँ बुलाकर पूछ सकता हूँ। यस, आप में से भी यदि किसी भी मन में ऐसे विचार हैं जो आप सर के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप बिल्कुल यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। यस, आप में से कोई किसी को कोई जानकारी लेनी है ह्यूमन एम्पावरमेंट से रिलेटेड या मिशन शक्ति से रिलेटेड, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और सर ने बहुत अच्छे शब्दों में आप सभी को ये जानकारी दी है मिशन शक्ति क्या है और महिला सशक्तिकरण क्या है। तो आज के इस कार्यक्रम का हम यहीं पर समापन करेंगे और मैं अनुरोध देना चाहूँगा किसी बच्चे के और मन में कोई दुविधा आ रही हो, कोई भ्रम हो और कोई जानकारी करना चाह रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, संकोच होगी। कभी कभी होता है अपनी बात कहने में संकोच करते हैं, संकोच न करें। किसी को प्रॉब्लम है, कोई किसी को कॉल करके कोई ब्लैकमेल कर रहा है, व्हाट्सएप चैट कर रहा है, परेशान कर रहा है, इस तरह किसी को समस्या हो तो आप बता सकते हैं, उसका समाधान कराया जाए। जैसे कि सर ने आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकली की बात नहीं होगी, अगर आपको कोई टेक्निकल वे में भी लाइक मोबाइल सेल फोन चैटिंग के थ्रू भी अगर यदि आपको कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो साइबर क्राइम भी एक्टिव है, तो आप सबको बता सकते हैं। यस, आप में से कोई तो मैं एक बार फिर से आगे रहना चाहूँगा सर आज के कार्यक्रम का समापन करें। थैंक यू सो मच सर। यस, once again give them a big round of applause। मैं आपको बता दूं कि आज का ये जो भी कार्यक्रम है आप सभी अपने घर पर देख सकते हैं YouTube चैनल पर। सर आपको भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे स्कूल का YouTube चैनल है, जो भी हमारे यहाँ का जो भी कार्यक्रम है वो सभी आज ही 12 बजे अपडेट हो जाएंगे, जिससे कि आप अपने सेल फोन में भी मसला डालकर मिशन शक्ति के सारे कार्यक्रम देख सकते हैं YouTube पर पहुँच सकेंगे। थैंक यू। आज हमारे स्कूल में बहुत अच्छी बातें बताई गई। हमें ये बताया गया कि हम अपनी सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं। हमें हमारे VPP SJ वेद प्रकाश पांडे सर जी ने हमको बताया और उनका एक YouTube चैनल है, आप लोग सब उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसमें आपको पता चलेगा कि हमने अपने
अपने स्कूल में कैसे सेल्फ डिफेंस की है और हमारे स्कूल में आज कैसा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। आज हमने बहुत सी कराटे की टेक्निक सीखी जो कि हमें फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। हमें बहुत सी और ऐसी टेक्निक्स बताई गई हैं, बहुत से ऐसे नंबर्स बताए गए हैं जो वुमेन्स की सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हमारे स्कूल में बहुत सारे ऐसे नंबर बताए गए हैं जो हमें किसी भी दुर्घटना या किसी भी ऐसी परिस्थिति के समय पर हेल्प करेंगे, जिससे हम इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनको हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं नंबरों के साथ। हमें काम करने के लिए बाहर जाना होता है तो बहुत सारी समस्या होती हैं जिसका हमें सावधानी बरतनी पड़ती है और समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये नंबर हमें हेल्प करेंगे कि हमें कोई भी ऐसी समस्या आ जाए तो हम उससे बच सकते हैं।